अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, विजन पॉइंट के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। व्यूअर्स, मुज़ाकरात की तारीख दे दी गई है। पीटीआई ने ऑफ़र कर दी है कि जी हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और इसका पैगाम भी भिजवा दिया गया है। आज के इस प्रोग्राम में हम मुज़ाकरात के हवाले से भी बात करेंगे और पीटीआई के अंदर क्या चल रहा है, गंडापुर साहब का जो बयान है और उसका जो रद्द-ए-अमल है उसके हवाले से भी बात करेंगे। इसके अलावा आज एक और रॉन्ग नंबर या फिर प्रोग्राम बढ़ गया वाला मामला शेर अफजल मरवर साहब के एक बयान के हवाले से भी, और उन बयान के ऊपर जो रद्द-ए-अमल आया और उस रद्द-ए-अमल के ऊपर जो दोबारा से रद्द-ए-अमल आया उसके ऊपर भी बात करेंगे, और तहरीक इंसाफ के अंदर चल रही चपकलिश के हवाले से भी बात होगी आज। और मौलाना साहब का जो शिकवा है उसके ऊपर भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन इकबाल साहब। सर थैंक यू वेरी मच सर। सर, मुज़ाकरात की तारीख आ गई 12 और 13 जनवरी, ठीक है, जी और 13 जनवरी की एक और तारीख भी है, 190 मिलियन पाउंड केस। जी। सर क्या मामला चल रहे हैं अच्छा सर? सलीमी साहब, बहुत शुक्रिया। और शुरू में इस बात से करूँगा कि देखें, आज अगर ये कहा जाए ना कि वो शख्स जिसको एक अरसे से जेल में कैद रख के ये कोशिश की गई थी कि जनाब इसको पाकिस्तान की सियासत में से माइनस कर दिया जाएगा, उस शख्स ने जेल में बैठ के एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। अच्छा, हुकूमत को उलझाया या हुकूमत को बैक फुट पे जाने के लिए मजबूर किया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको आगे डिटेल में इसकी बताऊंगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपने सारे वादे पूरे कर दिए हैं, वो कमिटमेंट पूरी कर दी है जो दूसरी मीटिंग के अंदर कमिटमेंट्स की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमिटमेंट यही थी कि हम तीसरी मीटिंग में भी बैठेंगे और हम रिटर्न में चार्टर ऑफ डिमांड भी देंगे। आज उसकी यकीन दहानी भी करवा दी गई है। हुकूमत को पैगाम भिजवा दिया गया है कि जनाब 12 जनवरी या 13 जनवरी को आप हमारे साथ बैठें। अब लोगों में सबसे बड़ा जो सवाल है ना वो यही है, वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुज़ाकरात में से क्या निकालना चाहती है, या क्या ये मुज़ाकरात होंगे, कोई इसमें से नतीजा निकलेगा। नतीजा बज़ाहिर सलीमी साहब कोई नहीं निकलता दिखाई दे रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि इमरान खान साहब ने जो लोग ये पूछ रहे थे ना कि ये मुज़ाकरात की अचानक कहाँ से ऑफ़र आ गई, एक्सपोज किया है हुकूमत को कि हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है। आईना दिखाया गया हुकूमत को कि आप जो बाहर बड़कें मारते हैं, डींगे मारते हैं कि जनाब हमारे पास इख्तियार है, हमारे पास इख्तियार है। अब पिछले 3 दिनों में आप देखें क्या कुछ हो चुका है। राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर चुके हैं हमारे पास इख्तियार नहीं है, जिसके पास इख्तियार है। कल इरफान सिद्दीकी साहब ने ये बात की है कि हम तो इस हक में है कि मुलाकात करवाई जाए। अगर ये लोग हक में हैं और वो लोग हैं जो मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा भी हैं, इरफान सिद्दीकी साहब, इनके पास अगर इख्तियार नहीं है मुलाकात करवाने का, फिर स्पीकर रियाज सादिक साहब, जिम्मेदारी तो उन्होंने ली थी ना कि जी मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं सहूलतकारी करूँगा। तो फिर मुलाकात रियाज सादिक साहब कहते हैं वो भी मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैं तो बस इनकी मुलाकात करवा सकता हूँ जब मुझे कहेंगे बैठे। तो हुकूमत बुरी तरह एक्सपोज होती है दिखाई दी है इस सारे मामले में। अब दिल बड़ा करें, शेर बने, इंतखाबी निशान शेर है नहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, नहीं तो शेर बने जरा। शेर तो लाहौर के जंगलों में कहीं पे छुपा बैठा है। वो तो बड़े अरसे से, वो तो जब से आए हैं शेर, उसके बाद उनको मेरा नहीं ख्याल कि हलाशेरी मिली है लोगों की तरफ से। तो वो तो बड़े अरसे से छुपे हैं। वो कभी गर्मियों के अंदर मरी चले जाते हैं, नथिया गली चले जाते हैं कि एंजॉय करें, और जब वहाँ पे सर्दी बढ़ती है तो वो अपना मफलर लपेटते हैं और वापस आ जाते हैं अपने वो शेर की किछाड़ में आके वो फिर। अच्छा चले सर, इसी बात से आगे बात बढ़ाते हैं कि पीटीआई ने मुज़ाकरात की तारीख तो दे दी, लेकिन पीटीआई के अंदर ही से दो आवाज़ें आ रही हैं, उनकी अपने मामलात हैं। गंडापुर का बुशरा बीबी, उसके बाद गंडापुर अलीमा ख़ान, उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब और सलमान अकरम राजा साहब, और फिर आज दोबारा से फिर शेर अफजल मरवत का बयान आया कि जी बहुत हो गई, मैं देख लाँगा सारे अनु। अच्छा, पीटीआई के अंदर तो बड़े अरसे से, और लास्ट टाइम भी जब मेरी आपसे बात हुई थी इस मौजू पे, मैंने आपको यही कहा था कि तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि उनके कारकुन के अंदर मायूसी किस कदर फैलती है जब इस तरह की हरकतें की जाती हैं। और आज कुछ किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर खुल के सामने आए हैं, एक्सपोज हो गए। अगर कहा जाए ना कि जनाब अब कोई कसर रह नहीं गई कि पता चले कि कौन है जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है और कौन है जिसने साथ खड़ा होने का सिर्फ ड्रामा किया और पीठ पे उनकी जो है वो छुरा घोंपा है। अब बात करें सबसे पहले अली मीन गंडापुर साहब की, तो इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब 2 बार डी चौक का इंतखाब किया गया एहतजाज के लिए, और दोनों बार जिस ड्रामाई अंदाज से कहानी सुनाई गई अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से,
जिस पे पता नहीं लोग कैसे एतबार कर लेते हैं। हालांकि अगर वो खुद उस कहानी को दोबारा सुने तो उनको यही लगेगा कि मैं किसी जो साउथ की इंडियन मूवीज़ बनती हैं ना, इंडियन साउथ की, उस मूवी का कुछ स्क्रिप्ट सुना रहा हूँ कि जनाब मैं वो गाड़ियाँ गुजर रही थी, मैं पत्थर मारता रहा उनको, फिर किसी से लिफ्ट ली, 12 ज़िले क्रॉस 12 जिले किए, और जनाब मैं उसके बाद असम्बली पहुंचा। फिर दूसरी बार भी जिस तरह की उन्होंने स्टोरी सुनाई कि जी मेरी गाड़ी को हिट किया जा रहा था, आग लग गई गाड़ी को, सारा कुछ, वो कहानियाँ वो बिल्कुल एक वो जो तमिल मूवीज़ या टेक्नो मूवीज़ हैं उनके वाला सारा मामला लगता है। और इमरान खान साहब एक बार पहले भी ये गुफ्तगू कर चुके हैं कि मुझे पता है कि अली अमीन गंडापुर किस किस से मुलाकातें कर रहा है और ये क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने उसका अगर भरम रखा था, अली अमीन गंडापुर साहब का भरम रखा था, तो गंडापुर साहब आज जिस तरह उन्होंने बयान दिया, अब देखें इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे, ऑफिशियल अकाउंट पे इमरान खान साहब का मीडिया से गुफ्तगू या कौम के नाम जो पैगाम था वो शेयर किया गया। उसमें खान साहब ने खुद कहा कि मुझे बनी गाला की ऑफ़र करवाई गई। बिल्कुल ठीक कहा है, गया। अलीमा खानम साहबा ने उसकी तशरीह की और उन्होंने गुफ्तगू करते हुए अडयाला जेल के बाहर इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये बताया कि अली मीन गंडापुर साहब की जानिब से जो है वो ऑफ़र करवाई गई। साहिबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी यही बात की कि जी अली मीन जी गंडापुर जी, साहब की फैसल जानिब से चौधरी की। साहब जब मिलके फैसल आए थे चौधरी पहली मतलब दफ़ा हर बंदे जब का, आज जब वो उस उनसे पूछा गया गंडापुर साहब के साथ, तो वो अपनी बात से मुकर गए, वो तरदीद कर दी उन्होंने कहा कि जी ये तो देखिए एक बस उन्होंने डिस्कशन एक की हुई थी। डिस्कशन हुई थी, ऑफर नहीं थी। लेकिन देखें कि पार्टी उनकी क्या बयान दे रही है और इमरान खान साहब ने उन पर एतमाद कितना किया, और गंडापुर साहब आगे से अगर फ़र्ज़ करें मैं अगर यही कहता हूँ सलीमी साहब के वो उनके लीडर हैं, पार्टी पुलिस इमरान खान साहब ने देनी है, जी ठीक है, अगर उन्होंने ये बात की है तो फिर भी अली मीन गंडापुर साहब को जो है वो आज बज़ाहिर यूं लगा है देखिए पीटीआई के सर, पीटीआई में तो ये मामला शुरू से दिन से रहा है कि पीटीआई खान साहब को ही बयान देते हैं, उसके बाद में कुछ अरसे के बाद पहली क़यादत, दूसरी क़यादत, तीसरी क़यादत के बयानात ही आपस में नहीं मिल रहे होते। सलीमी साहब। ये ये तो पीटीआई का अलमिया रहा है किस पार्टी में नहीं होता? मैं सर, वैसे मतलब हर पूछ रहा हूँ पार्टी में आपसे। होता है, हर पार्टी में होता है, लेकिन वो या तो फिर वो बंदा जो है जो पार्टी से इख्तलाफ कर रहा होता है, जैसे दानियाल अजीज़ साहब, वो पार्टी उनको फिर बाहर निकाल देती है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, देखें नहीं, एक इख्तलाफ तो जो कल की एक स्टोरी है आपको भी पता है कि जावेद लतीफ़ साहब जो कल बोले हैं, क्या जावेद वो लतीफ़ साहब को तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्टी पुलिसी है? सर जावेद जावेद लतीफ़ साहब ने तो कल खुल के एतराफ़ कर लिया इस बात का कि 8 फरवरी के जो इंतखाबात थे वो पिक एंड चूज़ था, उनको जो सीट नहीं मिली उसमें तो लोग उन्होंने तो कहना फैसले, ही है ना। वही ना, पार्टी के अंदर से इख्तलाफ था। लेकिन यहाँ पे यही मैं कह रहा हूँ कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, इनकी जानिब से एक आपने जानिब ये वजारत के मज़े भी उठा रहे हैं, वजारत आला के खान साहब ने इन पर एतमाद भी किया है। और इस वक्त अगर आप कहें ना कि ब्रिस्टर गौहर साहब पार्टी चला रहे हैं, तो जनाब ब्रिस्टर गौहर साहब इस वक्त सिर्फ साइन करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं पार्टी पे। अगर कहा जाए तो अली मीन गंडापुर साहब और उमर अयूब साहब का होल्ड ज़्यादा है बनिस्बत और बाकियों बुनियादी के। तौर पे वैसे भी तो पॉलिटिकल क़यादत का आप रोल ज़्यादा होता है। अगर इंजॉय कर रहे हैं ना वजारत के मज़े, तो फिर अगर आपको थोड़ा बोझ उठाना पड़ता है तो फिर आपको बोझ उठाना चाहिए। और फिर शेर अफजल मरवत साहब की आपने बात की है, वो बयान तो उनके आपको पता है वो जारी रहते हैं, वो मतलब स्क्रीनों के शेर हैं। वो तो उनको स्क्रीन और चाहिए। आप मुझे बताएं, लेकिन आप मतलब मुझे बताएं 24 नवंबर के एहतजाज पे शेर अफजल मरवत साहब किसकी क़यादत कर, किधर थे मरवत साहब? मरवत साहब आए थे, हाजिरी लगाई निकल गए। हाजिरी लगवाने आए ना, बस वो मतलब मतलब उसमें उस दिन तो हाथ हर चढ़े और चले गए। पीटीआई की हर क़यादत 2400, 2500, 2600 पीटीआई की सारी क़यादत हाजिरी लगवाई शेर निकल अफजल गई। मरवत साहब स्क्रीनों पे बैठ के बढ़ के मारते हैं। और आज एक तो पाकिस्तान टेलीविजन पे शेर अफजल मरवत साहब का अचानक से आ जाना, ये भी एक समझ आई कि ये किस टीम की तरफ से मतलब है। इन्होंने पीटीआई का प्रोग्राम वाड़ने की कोशिश जी, की है। और देखें मैं वही कह रहा हूँ, घुसपैठी होते हैं ना जो हर पार्टी के अंदर, वो वक्त के साथ साथ सामने आ तो जाते शेर हैं। अफजल मैं मरवत साहब वही थे ना जिनको पार्टी से डिसऑन किया गया था, उसके बाद फिर और वापस बैरिस्टर पार्टी गौर में। साहब ने बचाया था इनको। और बैरिस्टर गौर साहब का अपना किरदार, इससे पहली वीडियो में भी मैंने आपको कहा था कि मशकूक है। वो अंदर मुलाकात में कोई और बातें होती हैं, वो आके कहते हैं सिविल नाफरमानी पे कोई बात नहीं हुई। और जब इमरान खान साहब के अकाउंट पे वही गुफ्तगू आती है उस दिन की, कि खान साहब ने बाकायदा कहा है कि सिविल नाफरमानी को आपने जो है वो नज़रअंदाज नहीं होने देना, इसको चलने देना। और दूसरी बात, शेर अफजल मरवत साहब का किरदार जो है ना सलीमी साहब, ये हमेशा से मशकूक इसलिए भी रहा है कि जब भी लगता है ना कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ एक ट्रैक पे आई है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मामलात कुछ बेहतर होने लगे हैं जिनके साथ होने चाहिए, उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब को लॉन्च किया जाता है। और शेर अफजल मरवत साहब स्क्रीनों पे आते हैं, मुख्तलिफ स्क्रीनों पे। आपने देख जिस दिन मुज़ाकरात की दूसरी मीटिंग हुई और उसमें दोनों जानिब से कहा गया कि जनाब मुस्बत जो है, मुस्बत तरफ जा रहे हैं सारे मामलात, उससे अगले दिन शेर अफजल मरवत साहब एक ही दिन में 11 स्क्रीनों पे इंटरव्यू देते दिखाई दिए। फिर उनको लॉन्च किया जाता है कि जनाब आप जाएं
और पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो इनके हाथ में गेम आने ये लाने की कोशिश कर रहे हैं, उस गेम को जाके ख़राब करें। और आज पीटीवी पे उनका आना, उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब के किरदार पे मेरा ख्याल है अब कोई सवालिया निशान रह नहीं गया। और गंडापुर साहब जो हैं, उनको खान साहब 3-4 मौके पहले भी दे चुके हैं। अब उनको सोचना चाहिए कि वो पार्टी के साथ हैं या बी पार्टी के साथ हैं। नहीं, पीटीआई की क़यादत चाहे वो बी लेवल पे हो या सी लेवल की क़यादत, वो पीटीवी पे आती तो है। पीटीवी के जो प्रोग्राम्स हैं उनके अंदर वो अपनी प्रेजेंटेशन तो देते हैं। देखें, मेरी बात सुने इस्लामी साहब, यकीनन आपका बड़ा एक अरसे से ताल्लुक़ है सहाफ़त के साथ। शेर अफजल मरवत साहब जिन्होंने इलेक्शन में नो डाउट कंपेन की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तगड़ी कंपेन की, और वो जिस तरह के ब्लंट बयानात देते हैं, जैसे वो ब्लंट बोलते हैं, आप कभी कौमी असम्बली में जब उनकी तकरीर होती है नशर की जाती है सर पीटीवी पे? नहीं की जाती। तो फिर अचानक शेर अफजल मरवत साहब को पीटीवी की स्क्रीन पे बिठा के इस तरह के ब्लंट इंसान को, कि जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ खुद कहती है कि ये हमारा खुदकुश बम्बार है, जब मर्जी ये जो इसका दिल करता है आके बोल देता है। जी जी, आज बोल दिया ना पीटीवी पे बिठाना, सर मैं कोई लिहाज नहीं करूंगा, इससे ज्यादा खुल के और क्या सामने आएगा। चलें सर जी आगे चलते हैं। शेर अफजल मरवत साहब का मामला तो हो गया, तहरीक इंसाफ वाला मामला भी हो गया। मौलाना साहब ने आज फिर शिकवा किया, और ख़ास तौर पर उन्होंने सियासतदानों से शिकवा किया कि आप ही लोग हैं जो कसूरवार हैं। सलीमी साहब, मौलाना साहब का शिकवा बिल्कुल जायज़ है, और ये पाकिस्तान का शुरू से, मतलब हर पार्टी, हर सियासतदान जो है वो एक दूसरे पे सिर्फ इल्ज़ाम लगाता है। आप पूरी हिस्ट्री देख लें कि पहले भी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा थी, और फिर नवाज शरीफ साहब थे, इससे भी पहले की भी अगर बात करें, लेकिन हम अगर यहाँ से भी बात शुरू करें तो 3-3 साल का इनका भी टन्योर था। 3 साल के बाद हुकूमत जाती थी, और जो भी हुकूमत में आता था वो फिर इदारों पे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देता था। ऐसे ही ठीक है, यही चलता है। आज मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि ज़िम्मेदार जो हैं इस चीज़ के वो सियासतदान है। अगर बात करें, नवाज शरीफ साहब जब 2016 में उनको पनामा केस में हटाया गया और सज़ा दी गई, उसके बाद वो भी एक कैंपेन चलाते दिखाई दिए, वही कैंपेन जो आज इमरान खान साहब चलाते दिखाई दे रहे हैं। मतलब बिल्कुल बात मौलाना साहब की जायज़ है। देखिए, ये 90s से आप शुरू हो जाएं, 90s से पहले से भी सर होता यही आया है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना साहब की बात 100% दुरुस्त है कि जनाब सियासतदान कसूरवार हैं। सियासतदान खुद ही नहीं चाहेंगे कि वो सीधे तरीके से अपनी क़यादत, मतलब हुकूमत संभालें। सर उसका मैं बस 2 मिनट अगर आप मुझे दें तो मैं इसको कंप्लीट करता हूँ कि सियासतदान वाली बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि सियासतदान जिम्मेदार हैं। ये इक़्तिदार में आने के लिए दूसरों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं, और जिनके खुद अपना आशीर्वाद हासिल करते हैं ना, कि जनाब हमें बस सही रहने दें, इनको हम लगा के रखेंगे नुक्कर पे, ये चलता रहा है। और अब इस सारी बातों का हल जो है उस पर भी बात करते हैं, लेकिन मौलाना साहब का अपना भी किरदार, मतलब जब 26वीं आईनी तरमीम आई थी उस वक्त लोगों को बड़ी उम्मीद थी मौलाना साहब के साथ, ठीक है, लेकिन मौलाना साहब के फिर सेनेट में भी वोट उधर गए, और वो तो उन्होंने कहा था कि मैंने पीटीआई के लोगों को बचाया, जो भी किया। लेकिन आप देखें ना कि मौलाना साहब जब जलसों में गए थे ना उन्हीं दिनों में, आपने उनके जलसे सुने थे कि ये फार्म 47 की हुकूमत है, इनको उठा के बाहर फेंकेंगे और उसी हुकूमत को वोट डाले, और वहीं पे नवाज शरीफ साहब की तकरीरें जो तारीफ़ें की, वो मामला था अपनी जगह। अब जो मौलाना साहब ने बात की, इसका हल क्या है? देखें, यही मुज़ाकरात जिसकी मुखालफत ख्वाजा आसिफ साहब करते रहे, और आज अचानक से एक रिवर्स गियर देखा आपने। ख्वाजा साहब ने कहा कि मैं तो नहीं चाहता कि मुज़ाकरात जो हैं वो इनमें कोई रुकावट आए, मुज़ाकरात होने चाहिए और सियासतदानों को बैठना चाहिए। और पाकिस्तान के सियासतदान अगर मिल के ये फ़ैसला कर लेना कि हमने सियासत करनी है, हमने ज़ातियात की सियासत नहीं करनी, हमने एक दूसरे के साथ इंतकाम नहीं लेना, मिल के बैठेंगे बड़े जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, और इमरान खान साहब जो हैं इनको भी ये चाहिए। अब भी तो वो हुकूमत के साथ बैठने की बातें कर रहे हैं ना, ये हुकूमत के साथ बैठे हैं सारे बड़े स्टेक होल्डर्स। जो राना सनाउल्लाह साहब ने मशवरा दिया था ना कि आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ और इमरान खान सबको मिल के बैठना चाहिए, यही इस मुल्क का हल है। और जो कहते हैं ना कि तीसरा दरवाज़ा बंद होना चाहिए। जब खान साहब के दौर में जब खान साहब को भी कहा जाता था कि आए बैठें बात करें, तो खान साहब नहीं करते थे। खान साहब नहीं करते थे, तो यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। चलें, उस वक्त नवाज खान शरीफ साहब खान जिनके साहब दौर ने में भी अपना यही हुआ। उस वक्त प्रिंसिपल स्टांस देखें, इस्लामी साहब कुछ बातें बड़ी सख्त हो जाती हैं। उस वक्त खान साहब का एक प्रिंसिपल स्टांस था कि जनाब मैं चोरों डकैतों के साथ नहीं बैठूंगा, मतलब ठीक है, वो खुमार कह लें जी। और नहीं, खुमार नहीं, मतलब उन्होंने अपना एक उनकी सियासत या उनका बयानिया ही इस चीज़ पे खड़ा था कि मैं चोरों डाकुओं के साथ नहीं बैठूंगा।
उन्होंने पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को इस चीज़ का लेकिन रटवा उसके लिए दिया फिर कि ये चोर हैं, ये डाकू हैं। लेकिन उसके लिए फिर ये भी तो चाहिए था ना कि आपको पब्लिक सपोर्ट मुकम्मल तौर पे हासिल हो, आपके पार्लियामेंट के अंदर आप कम से कम 2/3 नहीं तो वाज़ेह पाकिस्तान अक्सरियत तो में लेके आए ना। कभी भी हुकूमतें जो हैं वो आपको पता है पब्लिक सपोर्ट के साथ तो नहीं बनी। और राना सनाउल्लाह साहब भी इस बार, जिस तरह मैंने उस दिन भी कहा था कि इतराफ़ उन्होंने ये नहीं किया कि इलेक्शन ठीक हुए हैं, उन्होंने कहा जैसे होते हैं वैसे ही हुए हैं। अब हल तब भी होगा सलीमी साहब, दरवाजे भी तब भी सारे बंद होंगे जब ये सारे सियासतदान मिल के बैठेंगे और ये फैसला करेंगे कि हम अपनी अपनी सियासत करेंगे, हम लोगों को डिलीवर करेंगे और उस परफॉर्मेंस की बुनियाद पर हम वोट हासिल करके असम्बलियों में आएंगे, ना कि हम जो दिल चाहे वो करें, लोगों को इग्नोर करें और जनाब एंड पे हम जाएं और वो जिस तरह नवाज शरीफ साहब हुकूमत में है वैसे आके हुकूमत ले लें। तो देखिए इसको हटाने के लिए सियासतदानों को बैठना सर, चाहिए। शॉर्टकट तो आप सियासतदान छोड़ें, एक आम आदमी भी शॉर्टकट के चक्रों में ही रहता है, नहीं तो अब हुकूमत चाहे वो बैठे ना टिकटॉक सलीमी से साहब, लेके। अब हुकूमत क्यों नहीं बैठ रही? अब तहरीक इंसाफ ने तो डेट दे दी, सर हुकूमत बैठेगी तो हुकूमत क्यों नहीं हुकूमत बैठ रही? कहेगी हमारी हुकूमत चली गई। तो फिर डर है ना, तो सर बाहर बात नहीं तो है वही है ना, बात। कुर्सी सर, कुर्सी का नशा कौन कौन छोड़ता है सर? कुर्सी नहीं चाहे वो लेकिन एक देखें, पीएन के अगर पास हो, अगर पीएन आपने एक मुल्क गेट के पे बैठा अगर हो। आपने पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम लेके आना है तो फिर देखें, ये वही हुकूमत है जो कहती थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बैठती हमारे साथ। आज अगर वो खुद कह रहे हैं, तहरीक इंसाफ का अगर देखें ना, तो उन्होंने जनाब अपना बयानिया 180 डिग्री तब्दील कर दिया है। तहरीक वो ना इंसाफ ने बैठने से भी, वो लेकिन खुद बात कह तो रहे हैं वही आओ है, बैठो। बात तो एक से नहीं ना होगी ना। जी बात तो अब ये है कि तीनों पार्टियां बैठेंगी तो बात होगी। अब तीनों पार्टियों बैठने के लिए उनको चाहिए कि वो कम से कम आसिफ अपना टेबल जरदारी को। साहब तो कहीं मुझे दिखाई भी नहीं दे रहे सारे सीन के अंदर। पीपल्स पार्टी के कोई 2 अलामती रुकन है हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के, उसके अलावा ना बिलावल भुट्टो साहब का आपने देखा कि वो मुज़ाकरात में जिस तरह वो 26वीं आईनी तरमीम पे एक्टिव थे ना, उतने एक्टिव आपको वो मुज़ाकरात पे नहीं, वो दिखाई नहीं उन्होंने दे वो रहे। गवर्नमेंट के कोर्ट में डाल दिया ना, वो नहीं लेकिन गवर्नमेंट अब देखें, अब करे, सारे अगर बड़े फाइनल करे स्टेक मामला। होल्डर्स को बैठना है, मैं उस दिन भी कह रहा था कि देखिए अगर पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात है, सियासी इस्तेहकाम की बात है, मुआशी इस्तेहकाम की बात है, गरीब आदमी के घर तक रोजी रोटी पहुंचाने की बात है, तो फिर किसी एक पे नहीं डाला जाना चाहिए, फिर सबको इकट्ठे बैठना चाहिए। बात तो ये है कि ना, अगर कोई समझे तो जी बात उसी पे ख़त्म होती है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर टाइम। गंडापुर साहब और अलीमीन गंडापुर साहब के बारे में और शेर अफजल मरवत साहब के बारे में तो बातें अब चल रही हैं, इनकी जो भी हकीकत निकलेगी वो देखेंगे। मुज़ाकरात क्या नतीजा निकालते हैं, मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे, या 1-2 दिन के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखते रहिए विजन पॉइंट।